हेलो स्टूडेंट्स, आज की इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग आपका जो बुक है बी हाइव उसका पहला लेसन पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपकी जो पहली बुक है ये बी हाइव, इसमें आपके प्रोज और पोएट्री दो चीज़ें, दो सेक्शन है। और जो आपकी दूसरा है इसी में तो वो सप्लीमेंट्री करके, तो इस तरीके से हमारे पास में 3 सेक्शन होते हैं। ठीक है, प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री। तो इसी में से जो पहला लेसन है द फन दे हैड, बी हाइव में जो आपका पहला लेसन है द फन दे हैड, इसाक एसिमोव का लिखा हुआ। ठीक है, इसके बारे में आज हम लोग कुछ जानेंगे कि ये इस लेसन में क्या है और कितना हमको पढ़ना है। आज के वीडियो में हम लोग केवल अबाउट द ऑथर और अबाउट द लेसन दो ही चीजें पढ़ेंगे। उसके बाद में टेस्ट को हम अगले वीडियोज में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए इसाक एसिमोव के बारे में कुछ हम जान लेते हैं। देखिए, अबाउट द ऑथर, लेखक के बारे में। इसाक एसिमोव मतलब 1920 में जन्मे थे और 1992 में इनकी मृत्यु हुई थी। इसाक एसिमोव बॉर्न इन रसिया, इसाक एसिमोव बॉर्न इन रसिया, रसिया में जन्मे ऑन 2 जनवरी 1920, 2 जनवरी 1920 में। इसाक एसिमोव रसिया में 2 जनवरी 1920 को जन्मे। माइग्रेंट, प्रवासित हुए टू यूएसए को विद हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता के साथ। अपने माता पिता के साथ में यूएसए को प्रवासित। वाज एन अमेरिकन राइटर, एक अमेरिकन राइटर थे। ठीक है, वाक्य आपका इतना है, इसाक एसिमोव वाज एन अमेरिकन राइटर। इसाक एसिमोव जो थे वो एक अमेरिकन राइटर थे। अब ये आपके 2 एडजेक्टिव हैं। बॉर्न इन रसिया ऑन 2 जनवरी 1920, 2 जनवरी 1920 को जन्मे और उसके बाद में अपने माता पिता के साथ यूएसए को माइग्रेंट किए हुए, मतलब प्रवासित हुए। ये दोनों एडजेक्टिव हैं, इसी को हम केस इन अपोजिशन कहते हैं। चलिए आगे। ही वाज अ प्रोफेसर, वह एक प्रोफेसर थे। ऑफ बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री के, तो वह बायोकेमिस्ट्री के प्रोफेसर थे। कहाँ? एट बोस्टन यूनिवर्सिटी। बोस्टन यूनिवर्सिटी ये आपकी यूएसए की यूनिवर्सिटी है। ठीक है, तो यह मतलब वह बोस्टन यूनिवर्सिटी में बायोकेमिस्ट्री के प्रोफेसर थे। ही इज नोन, वह जाने जाते हैं फॉर हिज वर्क्स, अपने कार्यों के लिए। तो वह अपने कार्यों के लिए जाने जाते हैं। काहे में? साइंस फिक्शन, साइंस मतलब वैज्ञानिक या विज्ञान, और फिक्शन माने होता है आपका उपन्यास। ठीक है, छोटी कहानियां, मतलब उपन्यास के जैसी थोड़ी बड़ी कहानी, छोटी कहानियां नहीं, थोड़ी बड़ी कहानी। ठीक है, तो कहता है कि वह विज्ञान के उपन्यास मतलब वैज्ञानिक उपन्यासों के कार्यों के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, जो साइंस फिक्शन है मतलब वैज्ञानिक उपन्यासों के जो कार्य हैं उनके लिए वे जाने जाते हैं। ही वाज ए प्रोलिफिक राइटर, ही वाज वह थे एक प्रोलिफिक। प्रोलिफिक का मतलब ऐसे तो उपजाऊ होता है, तो यहाँ पर लेकिन उपजाऊ तो नहीं कह सकते, इसका मतलब क्या होगा? प्रगतिशील। तो ही वाज अ प्रोलिफिक राइटर, वह एक प्रगतिशील लेखक थे। ही रोट, उन्होंने लिखे मोर देन 500 बुक्स, 500 से भी अधिक किताबें। ही रोट, उन्होंने लिखी मोर देन, से भी अधिक, मोर माने अधिक, देन से, तो से भी अधिक 500 बुक्स, 500 किताबें। तो उन्होंने 500 से भी ज्यादा किताबें लिखी। एंड और अबाउट लगभग 90,000 लेटर्स एंड पोस्ट कार्ड, 90,000 पत्र और पोस्ट कार्ड लिखे हैं। ठीक है, तो उन्होंने 500 से भी ज्यादा पुस्तकें तथा 90,000 के लगभग पत्र और पोस्ट कार्ड लिखे हैं। ठीक है, आगे। एसिमोव वाज कंसिडर्ड, एसिमोव वाज थे, कंसिडर्ड माने जाते, तो एसिमोव माने जाते थे वन ऑफ द बिग 3 साइंस फिक्शन राइटर। एसिमोव थे माने जाते, वन ऑफ एक, तो एसिमोव एक माने जाते थे। किसमें से? बिग 3, बिग 3 मतलब 3 बड़े साइंस फिक्शन राइटर, साइंस फिक्शन राइटर्स में से। तो एसिमोव
साइंस फिक्शन राइटर्स, मतलब 3 बड़े साइंस फिक्शन राइटर में से एक माने जाते थे। द अदर 2, दूसरे 2 बीइंग होकर, मतलब 2 अन्य जो थे वो कौन कौन से, एक ये थे रॉबर्ट ए हेलेनिन एंड आर्थर सी क्लार्क, और आर्थर सी क्लार्क। तो कहता है कि रॉबर्ट ए हेलेनिन और आर्थर सी क्लार्क के अतिरिक्त 2, मतलब 2 कौन, 2 रॉबर्ट ए हेलेनिन और आर्थर सी क्लार्क के अतिरिक्त, ठीक है, एसिमोव बिग 3 में से एक माने जाते थे। हिज मोस्ट फेमस वर्क, उनका सबसे प्रसिद्ध कार्य है द फाउंडेशन सीरीज। मतलब उनका जो सबसे बड़ा कार्य है, सबसे प्रसिद्ध कार्य, वो है इनका फाउंडेशन सीरीज। ठीक है। हिज अदर मेजर सीरीज, उनके दूसरे प्रमुख जो सीरीज हैं वो कौन कौन सी हैं? गैलेक्टिक एम्पायर सीरीज और द रोबोट सीरीज। तो कहता है कि उनका जो सबसे प्रसिद्ध कार्य है वो फाउंडेशन सीरीज है, और इसके अतिरिक्त जो उनके मुख्य सीरीज हैं वो हैं गैलेक्टिक एम्पायर सीरीज और रोबोट सीरीज। ठीक है। ही आल्सो, उन्होंने रोट लिखी सैकड़ों ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, लघु कथाएं भी। तो उन्होंने सैकड़ों लघु कथाएं भी लिखी। हिज सोशल साइंस, उनका सामाजिक विज्ञान का फिक्शन मतलब उपन्यास, और नॉवेलिटी का मतलब नॉवेल रहता है लघु उपन्यास। ठीक है। तो कहता है कि उनका सोशल साइंस फिक्शन जो उपन्यास है नाइटफॉल, नाम क्या है? नाइटफॉल, 1964 में। ठीक है। तो कहता है कि उनका सोशल साइंस फिक्शन नॉवेलेट जो नाइटफॉल है वो वाज रेट किया गया मतलब माना गया द बेस्ट शॉर्ट साइंस फिक्शन स्टोरी ऑफ ऑल टाइम। द बेस्ट, सबसे अच्छे शॉर्ट साइंस फिक्शन, छोटा वैज्ञानिक उपन्यास कहानी ऑफ ऑल टाइम, सभी समय में। ठीक है। तो इनका जो सोशल साइंस फिक्शन नॉवेलिटी है नाइटफॉल, वह सभी समय में छोटे वैज्ञानिक फिक्शन स्टोरी में सबसे अच्छा माना गया। ही डाइड, वह मर गए ऑन 6 अप्रैल 1992 को। तो वह 6 अप्रैल 1992 को मर गए एट द एज ऑफ 72, 72 वर्ष की उम्र में, इन ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क सिटी, यूएसए। तो कहता है कि वह 6 अप्रैल 1992 को 72 वर्ष की उम्र में यूएसए के न्यूयॉर्क शहर के ब्रुकलिन में एक्सपायर हो गए थे। ठीक है। तो इस तरीके से ये जो राइटर है बहुत प्रसिद्ध रहा। ठीक है। तो उसी में से ये एक रोबोट, मतलब ऐसे युग का एक ऐसी काल्पनिक इन्होंने उपन्यास यहाँ पर दिया है, एक छोटी कहानी है। तो इसमें आप जिसको हम नॉवेलिटी कहते हैं, तो कहते हैं कि यहाँ पर भी एक फिक्शन नॉवेलिटी है जो हम लोग पढ़ेंगे इसमें, द फन दे हैड। ठीक है। तो इसमें भी अबाउट द चैप्टर के बारे में, तो इसमें भी ये कल्पनाओं पर आधारित है। ये लेसन जो है वो कल्पनाओं पर आधारित है। जैसे देखिए, अभी हम लोग किताबें पढ़ रहे हैं। ठीक है। अभी हम लोग किताबें पढ़ रहे हैं और स्कूल जा रहे हैं, लेकिन ये जो बात है ये 2000 मतलब 2157 की, 2157। देखिए यहाँ पर लिखा है 17 मई 2157, 17 मई 2157। ठीक है। ठीक है। तो ये कहानी जो है ये 17 मई 2157 को ली, मतलब कब की बात है? अब ये हिसाब लगा लीजिए, इस समय 2020 चल रहा है। ठीक है। तो आज से 137 साल आगे की बात कही जा रही है। ठीक है। मतलब 137 साल आगे कैसा होगा, और ये तो कहानी लगभग हो भी गई है 20 साल की। ठीक है।
20 साल नहीं 13 साल की हो गई, 2020 के मतलब उससे पहले भी इन्होंने लिखी थी, 1992 से भी पहले इन्होंने लिखी होगी। ठीक है, तो ये आपका 2000 मतलब 2157 जब आएगा तब की बात कही जा रही है। मतलब भविष्य की बातें आज, भविष्य की बातों की कल्पनाएं इसमें की गई है। अब ये हिसाब लगाइए कि 2000 मतलब 2157 में कैसा होगा, स्कूल कैसे चल रहे होंगे। ठीक है, तो वही चीज इसमें दी गई है कि 21 मतलब जब आज के लगभग 130 साल आगे जितने भी टीचर होंगे वो रोबोट होंगे, मतलब रोबोट पढ़ाएगा। जो किताबें होंगी वो किताबें और कापियां गायब हो चुकी होंगी, उसकी जगह पर कंप्यूटर चलेगा, कंप्यूटर पर ही हमको पढ़ाया जाएगा और कंप्यूटर पर ही लिखकर हम उसका आंसर देंगे। ठीक है, इस तरीके का कुछ था। तो 2157 में ये एक लड़का था टॉमी। ठीक है, तो 2157 की बात है। तो एक लड़का था टॉमी, तो जो 13 वर्ष का था। ठीक है, तो एक दिन ये अपने घर पर रहा होगा, तो अपने घर पर ये घूम रहा होगा और कुछ ढूंढ रहा होगा। तो दुछत्ती जानते हो? दुछत्ती मतलब एक अंदर छत बना दी जाती है, उसके ऊपर फाइनल छत डाली जाती है, बीच में जो जगह रहे तो उसको दुछत्ती बोलते हैं। घर में जाकर आप लोग पूछ सकते, हम लोग इसको टाड़ भी कहते हैं, इस तरीके का कुछ रहा होगा। ठीक है, तो दुछत्ती पर उसने एक किताब पाली। किताब मतलब ये लोग तो अपने कंप्यूटर पर पढ़ते हैं, तो जब रियल बुक मतलब जो आज किताबें चल रही हैं, ऐसी एक किताब उसने पाली। पाने के बाद में फिर वो लेकर पहुंचता है। तो मार्जी एक लड़की है 11 साल की, तो 11 साल की एक लड़की है मार्जी। वो जब उस किताब को देखती है तो कहती है कि ये क्या है, तो कहते हैं कि ये एक किताब है। तो कहते हैं कि किताब। उसने उसको पलट कर देखा तो उसने देखा अरे इसमें तो लिखा है, जैसा उसके कंप्यूटर में आता है वैसे बोल रहे कि उसमें भी लिखा है। तो वो सोचती कि अरे पहले लोग ऐसे ही पढ़ते थे क्या। फिर उसने पूछा, कहने लगे कि ये किताब किसके बारे में है, तो बताता है कि स्कूल के बारे में। अब वो स्कूलों से बहुत नफरत करती है, क्योंकि स्कूल में क्या होता है, टीचर उसको होमवर्क देते हैं, उसको होमवर्क करना पड़ता है। और इस समय तो वो और भी नाराज है, क्योंकि उसको ज्योग्राफी के रोज रोज टेस्ट दिए जाते हैं, रोज टेस्ट करवाते हैं ज्योग्राफी के। तो कहता है इस वजह से वो थोड़ा और बोर महसूस कर रही थी। तो कहते हैं कि यार कोई ऐसा भी होता है जो किताब वो स्कूल के बारे में लिखेगा, सबसे अगर दुनिया में बेकार चीज है तो स्कूल है, वैसा सोचती है। और फिर वो आगे इस तरीके से वो अपने टॉमी और ये मार्जी जो है वो आपस में कन्वर्जेशन करते हैं। ठीक है, आगे जब पढ़ेंगे तब और भी समझ में आएगा। चलिए पढ़ लेते हैं इसको। अबाउट द चैप्टर के बारे में। द स्टोरी जो कहानी है, एंटिसिपेट्स पूर्व अनुमान करती है। कहानी जो है वो पूर्व अनुमान करती है द फ्यूचर पिक्चर, भविष्य की तस्वीर का, ऑफ स्कूल्स कॉलेजों स्कूलों की। तो कहता है कि जो कहानी है वो भविष्य के मतलब स्कूलों के भविष्य की तस्वीर का पूर्वानुमान करती है कि भविष्य में स्कूल कैसे होंगे, उसकी तस्वीर का पूर्वानुमान करती है। Where जहां देयर वुड बी नो बुक्स, देयर वुड बी जहां होंगी, नो बुक्स किताबें नहीं, तो जहां किताबें नहीं होंगी। एवरीथिंग प्रत्येक चीज वुड बी टाट पढ़ाई जाएगी थ्रू कंप्यूटर्स, कंप्यूटरों के द्वारा। तो जहां हर चीज कंप्यूटरों के द्वारा पढ़ाई जाएगी, कंप्यूटरों पर पढ़ाई जाएगी। एंड और द रोबोट्स वुड कंडक्ट क्लासेस, और रोबोट जो होंगे वो वुड कंडक्ट आयोजित करेंगे, लेंगे द क्लासेस और रोबोट जो होंगे वो पढ़ाएंगे। क्लास कंडक्ट करेंगे मतलब पढ़ाएंगे। तो कहता है कि एक ऐसी तस्वीर का इन्होंने यहां पर पूर्व अनुमान किया है। टॉमी अ 13-year-old बॉय, एक 13 वर्ष का लड़का, फाइंड्स ए रियल बुक, एक किताब पा जाता है, इन हिज एक्टिव, अपनी दुछत्ती में। तो कहता है टॉमी जो एक 13 वर्ष का लड़का है वो अपनी दुछत्ती में एक वास्तविक किताब पा जाता है, मतलब आजकल की तरीके से किताब पा जाता है। कब? 2157 में, क्योंकि उस समय किताबें नहीं होंगी, केवल कंप्यूटर पर हम लोग पढ़ेंगे। ही सोज वह दिखाता है, इट इसे, मतलब वह इसे दिखाता है, मतलब वह इस किताब को दिखाता है टू एन 11-year-old गर्ल मार्जी।
एक 11 ईयर्स ओल्ड 11 साल की लड़की को मार्जी, जिसका नाम मार्जी है, तो कहता है कि वह इसे मार्जी नाम की 11 वर्षीय एक लड़की को दिखाता है। द गर्ल जो लड़की है राइट्स लिखती है दिस फैक्ट इस तथ्य को इन हिज डायरी अपनी डायरी में। तो लड़की जो है वो इस तथ्य को अपनी डायरी में लिख देती है। ठीक है, मतलब वो उसको किताब दिखाता है तो लड़की क्या करती है उसको अपनी डायरी में नोट कर लेती है कि उसने मुझे किताब दिखाई। कब? एंट्री, डायरी एंट्री, डायरी की एंट्री में डेटेड 17 मई 2157। ठीक है, 17 मई 2157 की तारीख डालकर अपनी डायरी में वो इसको लिख लेती है। बोथ ऑफ देम उनमें से दोनों ही आर हैं सरप्राइज चकित, तो उनमें से दोनों ही चकित हैं। कौन कौन? मतलब टॉमी और मार्जी जो है वो दोनों ही चकित हैं। टू सी देखकर वर्ड्स शब्दों को, तो उनमें से दोनों ही शब्दों को देखकर चकित हैं। ऑन द पेपर, पेपर पर, कागज पर, तो कागज पर लिखे हुए शब्दों को देखकर दोनों ही चकित हैं। द वर्ड्स आर स्टैटिक, द वर्ड्स जो शब्द आर हैं स्टैटिक, स्टैटिक मतलब स्थित, स्थिर शब्द जो है वो स्थिर है। मतलब किताबों पर जो लिखा है वो तो स्थिर है, वो तो नहीं कंप्यूटर की तरीके से चलेगा। कंप्यूटर पर क्या होता है, वो एक एक करके शब्द आते जाते हैं, आते हैं, हम लोग देख लेते हैं, तो वो पीछे चले जाते हैं। नेक्स्ट दबाओगे तो पीछे, और बैक दबाओगे तो आप मतलब नेक्स्ट दबाओगे तो आगे चले जाओगे, और बैक दबाओगे तो पीछे चले जाओगे। लेकिन किताबों में तो वो स्थिर है। द वर्ड्स आर स्टैटिक, जितने भी शब्द किताबों पर लिखे हैं वो सब स्थिर हैं। दे डू नॉट मूव, वे नहीं हिलते डुलते हैं, वो हिलते डुलते नहीं है। एज दे डू, जैसे वे डू, हिलते डुलते हैं। ठीक है, तो वे हिलते डुलते नहीं है जैसे वे हिलते डुलते हैं ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन, कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो जैसे वे कंप्यूटर की स्क्रीन पर हिलते डुलते हैं, किताबों में वो वैसे नहीं हिलते डुलते थे, कागज पर वो वैसे हिलते डुलते नहीं थे। द बुक इज अबाउट अ स्कूल, द बुक किताब जो है इज है अबाउट अ स्कूल, एक स्कूल के बारे में, तो वह किताब एक स्कूल के बारे में है। मार्जी हेटेड स्कूल्स, मार्जी जो है वो स्कूलों से नफरत करती है। क्यों? द रीजन, इसका कारण है, द रीजन वाज, उसका कारण था। क्या कारण था? दैट की हर मैकेनिकल टीचर, हर मतलब उसका, मैकेनिकल का मतलब मैकेनिकल बनाया हुआ, मशीन वाला, टीचर अध्यापक, तो मैकेनिकल टीचर जिसको हम रोबोट कहते हैं। ठीक है, तो उसका जो रोबोट टीचर है, मैकेनिकल टीचर है मतलब रोबोट टीचर है, गेव हर, उसको देता था टेस्ट आफ्टर टेस्ट, एक टेस्ट के बाद में दूसरा टेस्ट इन ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में। तो कहता है कारण था कि उसका जो मैकेनिकल टीचर था मतलब रोबोट टीचर था, वो उसको ज्योग्राफी के टेस्ट के बाद टेस्ट देता जा रहा था। विच बोर्ड हर, जो उसको बोर करते थे, मतलब जो उसको उसमें अरुचि उत्पन्न करते थे। जो टेस्ट वो देती थी उन टेस्टों में उसको अरुचि होती थी। द टीचर, द मैकेनिकल टीचर, जो मैकेनिकल टीचर था मतलब जो रोबोट था, डिस्प्लेड दिखाता था ऑल लेसन्स, सभी अध्याय, असाइनमेंट, असाइनमेंट मतलब क्रियाकलाप, एंड होमवर्क, और होमवर्क को ऑन ए कंप्यूटर स्क्रीन, कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो जो मैकेनिकल टीचर था वो सभी अध्याय, असाइनमेंट मतलब क्रियाकलाप, और जितना भी होमवर्क था वो कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाया करता था। बच्चे वही कंप्यूटर स्क्रीन पर पढ़ते थे। ठीक है, तो मार्जी हैड हियर्ड, मार्जी ने सुन रखा था, मार्जी ने सुन रखा था फ्रॉम हर ग्रैंडफादर, अपने दादाजी से। तो मार्जी ने अपने दादाजी से सुन रखा था, क्या सुन रखा था? दैट की देयर यूज्ड टू बी, हुआ करते थे, यूज्ड टू करते थे, बी होना, तो हुआ करते थे बुक्स, किताबें। तो मार्जी ने अपने दादाजी से सुन रखा था कि पहले किताबें हुआ करती थी। द स्कूल्स वर, स्कूल होते थे इन स्पेसियस बिल्डिंग, विशालकाय, स्पेसियस मतलब विशालकाय, बड़ी, स्पेस माने जगह होता है, स्पेस, SPACE, स्पेस खाली जगह, विशालकाय।
तो कहता है स्कूल जो थे वो विशालकाय इमारतों में हुआ करते थे। द स्कूल थे इन स्पेसियस बिल्डिंग, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में। तो स्कूल बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में हुआ करते थे। वेयर स्टूडेंट्स यूज्ड टू सिट, जहां लड़के बैठा करते थे। टुगेदर, साथ साथ, एज ए क्लास, एक क्लास के रूप में। तो जहां बच्चे एक क्लास के रूप में साथ साथ बैठा करते थे। दे रीड, वे पढ़ते थे। विद एक्साइटमेंट, अच्छा हाँ, दे रीड विद एक्साइटमेंट। दे मतलब उन्होंने, किन्होंने, मतलब ये टॉमी और मार्जी ने। रेड पढ़ा, विद एक्साइटमेंट उत्तेजना के साथ, उत्साहित होकर। अबाउट दोज स्कूल्स, उन स्कूलों के बारे में। इन द बुक, उस किताब में। तो कहता है उस किताब में उन दोनों ने स्कूलों के बारे में बहुत उत्तेजना से, जिज्ञासा से पढ़ा। मार्जी इमेजिन्स, मार्जी कल्पना करती है कि हाउ द किड्स, कि किस तरीके से बच्चे माइट बी इंजॉइंग, मजे लेते होंगे। कंपनी ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के साथ का। तो मार्जी कल्पना करती है कि किस तरीके से सभी किड्स, सभी बच्चे एक दूसरे के साथ का मजा लेते होंगे। प्लेइंग, खेलने का मजा लेते होंगे। एंड स्टडीइंग टुगेदर, और साथ साथ पढ़ने का मजा लेते होंगे। ठीक है, तो मार्जी कल्पना करती है कि किस तरीके से जो किड्स होंगे, जो बच्चे होंगे, वो एक दूसरे की कंपनी का, खेलने का और पढ़ाई का मजा लेते होंगे। ठीक है, तो देखिए 2157 में, मतलब भविष्य में स्कूल जो होंगे वो कंप्यूटर आधारित होंगे, हम लोग भी जानते हैं। ठीक है, लेकिन जब कंप्यूटर आधारित होंगे तो बच्चे, जैसे आज हम लोग ये कॉपी किताब देख रहे हैं, वो लोग कॉपी किताब देखेंगे ही नहीं। तो जब देखेंगे नहीं तो ये तो सब कुछ उनको आश्चर्यजनक लगेगा। जैसे अगर हम लोगों से कोई कह दे कि प्राचीन काल में स्कूल नहीं हुआ करते थे, उसकी जगह पर गुरुकुल होते थे। ठीक है, अब देखो गुरुकुल में और अपने स्कूलों में कितना अंतर है। गुरुकुल में वहां पर लिखने वाला हिसाब किताब नहीं था। ठीक है, गुरुकुल में तो लिखने वाला हिसाब किताब नहीं था। क्या करते थे वो, अपना ओरली, मतलब ऐसे पढ़ाया करते थे, सिखाया करते थे, और बच्चे उसको सुनकर ही कंठस्थ किया करते थे। ठीक है, और फिर उनको प्रैक्टिकल करके उसकी परीक्षा देनी पड़ती थी। तो अगर हम इन चीजों को तुमको बताएं तो क्या होगा, ये चीजें आपको अचंभित लगेंगी। तो ऐसे ही भविष्य में, मतलब आज के लगभग 150 साल बाद की बात लिखी गई है ये, तो आज के 150 साल बाद यही हो जाएगा। वो डिजिटलाइजेशन का मतलब कि सभी कुछ जो होगा वो कंप्यूटर पर होगा। ठीक है, किताबें होंगी नहीं, कापियां होंगी नहीं, बच्चे लिखेंगे नहीं, केवल कंप्यूटर पर ही जो समस्याएं आएंगी उनको सॉल्व करेंगे और दे देंगे। तो अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, किताबों के बारे में ऐसे ही जानेंगे। ठीक है, चलिए, तो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से मार्जी और ये टॉमी जो हैं वो दोनों उस किताब के बारे में जानते हैं और क्या क्या वर्णन वो करते हैं। ठीक है, ओके, धन्यवाद।